Yeah, I was just curious, जो moving away from pain or moving towards pleasure वाला है, is this could this also be coming like by design? Uh, कुछ तो conditioning का भी हो सकता है. That's what I was thinking. But it could be by design also. Is that would that be the case too? बाय डिजाइन मतलब बट वो पैदा जैसे ही ऐसे हुए हैं बने। ऐसे हुए हैं, जैसे पर्सनालिटी टाइप की हम बात कर रहे थे कि नहीं ऐसा ही है, इट डजंट चेंज। तो क्या कोई जो ड्रिवन बाय मूविंग अवे फ्रॉम नहीं, पेन है, क्या वो चेंज? पर्सनैलिटी टाइप चेंज नहीं होता है, वो तो करेक्ट है, लेकिन हम हम तो बेटर हो सकते हैं ना। पर्सनैलिटी टाइप नहीं चेंज होगा, लेकिन हम थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस लर्निंग वी आर इम्प्रूविंग, वी आर हमारी डेवलपमेंटल स्टेज तो काउंट होगी ना उसमें। आप जिस कैटेगरी के हो उसी कैटेगरी के रहोगे, लेकिन अब आप उन चीजों को अलग तरीके से हैंडल करना जान गए हो ना। हाँ, नहीं समझ गई, बट आई वाज थिंकिंग कि इसका क्या रीजन होगा कि कोई इस तरह से चीजों को देखेगा कि आई वांट टू मूव अवे फ्रॉम पेन. In most cases, I feel like a lot of childhood experiences could influence that. And then I was thinking, is this something that can change later, where the dominant factor could be that now they've moved to maybe like moving लेट्स से towards pleasure more. हाँ नहीं, लेट्स से फॉर एग्जांपल समबडी, कोई somebody is born in an environment जहाँ पे उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत डोमिनेटिंग, लेट्स से कि मदर बहुत डोमिनेटिंग, तो वो बच्चा बड़ा हुआ है और वो पीपल प्लीजिंग मोड में चला गया है, या फिर दे फील कि दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड दे हैव गॉन इनटू अ सबमिसिव काइंड ऑफ अ बिहेवियर बिकॉज ऑफ द मदर। तो कुछ मदर वुंड्स, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स क्रिएट हो गए। अब उसने उन चीजों पे काम किया, and now they have come out of that and they are able to set healthy boundaries. तो उनको लाइफ यही लेसन सिखा रही थी कि हाउ टू डील विद दीज पीपल, हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज विद दीज पीपल। तो अब उसने वो करना सीख लिया है और वो वैसा है। तो अब वो उस एनवायरमेंट, लेकिन उस एनवायरमेंट में वो टॉक्सिसिटी का सोर्स तो अभी भी है। उसने अपने आप को अब उससे शील्ड करना सीख लिया है। तो अब उसको वो आ गया है, अब उसको वो शील्ड करना आ गया है एंड ऑल दैट। नाउ दिस पर्सन मे डिसाइड कि अब मैं इस घर से बाहर निकलता, आई वांट टू यू नो live in a more healthier environment and all that. So this could be a moving away value, but they are not moving away because of a fear or insecurity. उनका लेसन कंप्लीट हो गया है, उन्होंने वहां टिक के वो कर लिया है जो उनको करना था। अब वहां टिके रहने की जरूरत नहीं है, समझे? Hmm. तो दिस कुड बी अ मूविंग अवे वैल्यू फॉर देम कि नहीं समझ में आया, मेरी मदर को तो कभी नहीं समझ में आएगा, शी वुड कंटिन्यू टू बी द सोर्स ऑफ पॉइजन। हाँ, मैंने अपने आप को पॉइजन से शील्ड करना सीख लिया है, मैंने एक एंटीडोट क्रिएट कर लिया है, दैट्स फाइन। लेकिन क्यों रोज रोज पॉइजन लेना है? अभी इस इंसान ने ये सीख लिया है कि कैसे मेरे को शील्ड करना है, कैसे मेरे को नो बोलना है, कैसे मेरे को हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, सीख लिया है। बिना सीखे वहां से निकलता तो भी मूविंग अवे वैल्यू होती, लेकिन इट कुड वुड बी बिकॉज ऑफ सफरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ पेन। Hmm. सफर उनको समझ ही नहीं आ रहा था इसे डील कैसे करें। ये वाला इंसान वहां टिका, उसने देखा कि व्हाट इज लाइफ ट्राइंग टू टीच मी, व्हाट इज दिस लेसन दैट आई नीड टू लर्न। आई नीड टू लर्न हाउ टू डील विद पीपल लाइक दिस। मैं कब तक भागता रहूंगा? आई नीड टू स्टैंड अप, आई नीड टू सेट हेल्दी बाउंड्री, आई नीड टू लर्न हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। So this is a good
opportunity for me to learn all this, practice all this. अब कर लिया, आ गया कल। अब एक हद तक वो चीजें मैनेज हो गई हैं अभी। मे बी द मदर इज नॉट सो मच डोमिनेटिंग नाउ एंड ऑल दैट, उसको भी अभी समझ में आ गया है ऑल दैट। तो दैट वुड बी, लेट्स से फॉर एग्जांपल द मदर इज नाउ कंप्लीटली साइलेंट, मतलब अब वो बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रही, तो भी तो वो एक इतना हेल्दी नहीं है ना। मे बी दे माइट वांट कि अब आई वांट टू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे, मतलब आई वांट ये कि ये ना हो। तो अभी मेरे को ये करना आ गया है। तो ओके। उसको अब वो टॉक्सिसिटी नहीं झेलनी है, नॉट बिकॉज कि उसको, क्योंकि उसको उसका लेसन मिल गया है और उसको उस लेसन को इम्प्लीमेंट करना आ गया है अभी। अभी बहुत हो गया है। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु अल्टीमेटली टेक डिवोर्स, कि एक टाइम तक वो झेल रहे हैं, है ना। पहले इन दो लोग इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में थे, तो जो पार्ट दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में थे, को डिपेंडेंसी बन गई थी। जब को डिपेंडेंसी बनी होती है, उस को डिपेंडेंसी में जब आप बाहर निकलते हो, तो वो दिस दैट इज ड्रिवन बाय सफरिंग, कि आप इतना सफर कर चुके हो कि अब और नहीं झेल सकते, अब बस बहुत हो गया। वॉज वेरी अब्यूजिव, फिजिकली अब्यूजिव, ये वो ऐसे करके अभी बहुत हो गया, अब बस बाहर निकलो। एक तो ये हो गया। दूसरा कि one of the partners, they have done some self work, they have done some healing work and all that, they have moved into a secure attachment style, और उनको अब ये समझ में आ गया है कि ये जो ये जो मेरा पार्टनर है, ये तो ऐसा ही है होने वाला, ये नहीं चेंज होने वाला, एंड आई डोंट वांट दिस। मैं भले ही अकेले रह लूंगा, बट आई डोंट वांट दिस। तो नाउ दे आर मूविंग आउट बिकॉज ऑफ दैट। दे आर नॉट मूविंग आउट बिकॉज दे आर victims. They are moving out because they have realized the truth of the situation, which is painful, but that's the reality, and they have understood the reality कि यहाँ तो यही है, and this is not what I want. So now I want to separate from this. ये डिस्टिंक्शन, ये एग्जाम्पल से कुछ मिला। हाँ, समझ आ रहा है, बट मैं सोच रही थी कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिंगिंग दिस अवेयरनेस अबाउट, या फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्लाइंट माइट बी मूविंग अवे या मूविंग टुवर्ड्स अ सर्टेन वैल्यू, उसको कैसे मतलब यूटिलाइज करना हो सकता है, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। जी, मोस्टली कोचिंग के लिए तो आपके पास जो लोग आएंगे वो तो ड्रिवन बाय सफरिंग ही होंगे। हम्म। उनको आपको इस अवेयरनेस पे लाना है कि डोंट पिक वैल्यूज बिकॉज ऑफ योर सफरिंग, पिक योर वैल्यू बिकॉज ऑफ पेन। तो हम, जब लोग ये मेरे पास आते हैं और ये बात बोलते हैं कि शुड आई स्टे और शुड आई गो, मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो आई टेल देम कि यू आर नॉट एट अ पॉइंट जहाँ पे आप ये डिसीजन ले सकते हो। तो आई वुड लाइक यू टू डू योर हीलिंग वर्क फर्स्ट, and only after you complete your healing work, I feel that you will be able to answer this question कि you should stay or you should go. This is not the question for me to answer. What I can see is that right now you are making a decision from fear and insecurity. I want you to make a decision from a secure attachment style space. सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल स्पेस में भी पेन तो होगा, किसी रिलेशनशिप को छोड़ने में पेन तो होता ही है। सारी मेमोरीज खराब ही तो नहीं होती ना, कुछ मेमोरीज अच्छी भी होती हैं, कुछ मोमेंट्स अच्छे भी होते हैं, अच्छी भी चीजें होती हैं, तो पेन तो होता ही है कि उसको छोड़ना है।
लेकिन अब वो इंसान फियर और इनसिक्योरिटी से नहीं ले रहा है डिसीजन, उससे बाहर आ गया है। तो हमारा काम है उनको फियर और इनसिक्योरिटी से बाहर निकालना और उनको उस पॉइंट पे लाना जहां पे हम पे अब डिसीजन, नाउ यू आर केपेबल ऑफ डिसाइड कि अब रहना चाहिए या जाना चाहिए। अभी हम्म। तो जो बोल रहे हो, अभी तो छोड़ के जाओगे तो डर की वजह से, अभी तो डर गए हो, सिचुएशन को फेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, इसलिए अभी तो डर गए हो और पहला यही दिखाई दे रहा है रास्ता कि भाग लो। अभी तो भाग रहे हो। तो पहले मैं उनको बोलता हूँ अभी अभी रुको, अभी इस सिचुएशन को यूज करो अपने ट्रिगर्स देखने के लिए, अपने वुंड्स देखने के लिए। और जब उस पॉइंट पे आ जाओ कि इस इंसान की बातें अब आपको ट्रिगर नहीं कर रही, जब इस पॉइंट पे आ जाओ कि अब जो ये बोल रहे हैं, अब जो ये कर रहे हैं, इनकी बातें आपको ट्रिगर नहीं कर रही, तो समझ लो कि आप सिक्योर हो गए हो। अब उनकी बातें आपको ट्रिगर नहीं कर रही, लेकिन एक पेन तो क्रिएट होता है ना कि यार ये इंसान अभी भी ऐसी बातें कर रहा है, ये अभी भी, ये मेरा हस्बैंड और ये मेरी वाइफ है जो भी है, ये अभी भी ऐसा ही सोचे, ऐसे करे, तो पेन तो है, ट्रिगर नहीं हो रहा है। अब आप समझ गए हो कि ये ऐसे ही है, लेकिन आपको ये भी क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कोई लव कनेक्शन तो बचा नहीं, यहाँ पे मैं वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो अब यहाँ से जाना ही बेस्ट है। लेकिन वहां से मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहां से डर गया हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं समझ गया, अभी मेरे को उनकी बातें ट्रिगर नहीं कर रही, बट मुझे लव भी नहीं फील हो रहा है। इज दिस आंसरिंग? यस, यस, यस। तो दैट इज वाई मूविंग आई अवे। ऑलवेज रेकमेंड हम्म। कि दैट इज वाई आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल कि तुम वहीं रह के अपना काम करो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि वही तुम्हारी टेस्टिंग हो जाएगी। नहीं तो टेस्टिंग कैसे होगी? उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आप काम करोगे, आपकी लाइफ में वो लोग ही नहीं है जो अब आपके बटन दबा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हीलिंग वर्क हो गया है ना? हम्म। तो हम्म। आई रेकमेंड टू देम कि यहीं रहो, इसी सिचुएशन में रहो, इसी सेटअप में रहो, इसी सेटअप में रह के अपना काम करो, ताकि आप जज कर सको अपनी प्रोग्रेस को। इस एनवायरनमेंट में रह के अगर आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब आप समझ रहे हो, अब आपको एक्सेप्टेंस आ रही है, ऑल दैट हो रहा है, ठीक, अब आप समझ लो, एक्सेप्टेंस आ गई किसी इंसान के बारे में या जो भी सिचुएशन के बारे में, बट अल्टीमेटली कोर नीड्स भी हैं, लव और कनेक्शन की नीड भी है। एक्सेप्टेंस इस सिचुएशन के बारे में, इस इंसान के बारे में आ गई कि यहां से तो यही एक्सपेक्ट कर सकते, यहां से अब मैं इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। तो अब अगर मेरी लव और कनेक्शन की नीड है, मुझे लाइफ में और कुछ चाहिए, तो आई विल बी ओके टू नाउ लीव दिस रिलेशनशिप, लीव दिस प्लेस एंड ऑल दैट। मुझको कोई गिल्ट नहीं होगा उसमें, मुझको कोई रिजेंटमेंट नहीं होगी, मैं कोई ना तो मैं विक्टिम बन के बाहर निकलूंगा और ना ही मैं ऐसा बन के बाहर कोई गिल्ट लेके बाहर निकलूंगा कि उनका क्या हो जाएगा। अभी मेरे को क्लियरली दिख गया है कि व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट आई नीड टू डू, और यही हमारा काम है, उनको इस पॉइंट पे पहुंचाना। इसके बाद अगर वो बोलते कि नहीं मेरे को अब आई कैन स्टे विद दिस पर्सन, I think I can manage now, I can stay, I don't feel that I need to go, maybe I'll stay because for the sake of my kids or for this or for that, बट अब मैं रह लूंगा, अब मेरे को उतना ट्रिगरिंग नहीं होगा, अब मेरे को समझ में आया। ठीक है, क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? हमारी थोड़ी, उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन, उनको रहना है, दे आर ओके, तो हु आर वी टू से नहीं नहीं ये नहीं है, आप ये नहीं ये करो।